Hello students, today we are going to start the feasible region of LPP. So how to find the feasible region of an LPP model, clear? So what is feasible region? First of all we have to understand what is feasible region. The common region determined by all the constraints of an LPP is called the feasible region. जो अभी हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे, जो जितना रेस्ट्रिक्शन दिया था, कॉन्स्टेंट्स दिया था along with नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, उसी सब कॉन्स्टेंट को लेते हुए जो कॉमन रीजन आएगा उसको हम लोग बोलेंगे feasible region. And the solution lying within this region are called the feasible solution. So any point lie outside of the feasible region are called an infeasible solution. अच्छा, तो अभी हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे दो डायग्राम बना हुआ है, तो देखिए आप लोग. So there are mainly two types of feasible region. One is the bounded region, another is the unbounded region. First you understand what is bounded region. Suppose कुछ इक्वेशन तुम लोग को दिया है. Suppose दिया है 2x plus 3y less than equal to 5 and 3x plus 4y greater than equal to 3. तो अभी हम लोग को क्या करना है ना, जैसे हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़े थे कि ऐसे इनइक्वेशंस दिया रहेगा और उस सभी को लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट अस कंसीडर द लाइन करेंगे और उसके बाद उसको ड्रॉ करेंगे. सपोज ऐसा एक लाइन आया, फिर उसके बाद करेंगे तो और एक लाइन आया. तो अभी हम लोग सपोज देखेंगे उनके बीच में कॉमन सोल्यूशन क्या है. तो ये जो कॉमन सोल्यूशन आया हम लोग उसको बाउंडेड रीजन बोलेंगे और वही उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिबल. क्यों इसको बाउंडेड बोल रहे हैं? बिकॉज ये एक देखिए ना क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल जैसा फॉर्म कर रहा है, तो ये मतलब कंप्लीट शेप फॉर्म कर रहा है. जैसे कि देखो यहाँ पे ये क्या दे रहा है, क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर है. जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूं, देखो बाउंडेड रीजन, तो ऐसे दो लाइन में लिया हूं, एक लिया हूं ax प्लस बी वाई इक्वल टू एन और एक लिया गया है cx प्लस टी वाई इक्वल टू एम. आफ्टर ड्रॉइंग दिस वी गॉट दिस वन. देखो यहाँ पे मैं लिखा द रीजन सराउंडेड बाय द इनइक्वालिटी x प्लस बी लेस देन इक्वल टू एन एंड cx प्लस बी लेस देन इक्वल टू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड बाउंडेड रीजन. तो यहाँ पे देखो 4 पॉइंट आया हुआ है, जो क्वाड्रिलेटरल आया उसपे 4 पॉइंट आया, जो कॉर्नर है, ए कॉर्नर है, बी सी डी. तो ये जो वर्टिसेस है वही सब वर्टिसेस को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट ऑफ द रीजन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वही सब कॉर्नर पॉइंट को लेते हुए हम लोग एलपीपी का मॉडल को सॉल्व करेंगे. और एक यहाँ पे देखो अनबाउंडेड रीजन, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे दो वही इक्वेशन को लिया हूं, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एन एज वेल एज cx प्लस डी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एन. तो दोनों इनइक्वालिटीज को लेने के बाद जो इक्वेशन आया है उसको हम लोग बोलेंगे अनबाउंडेड. देखो यहाँ पे बाहर के दिशा में गया है, जिसका देखो मैक्सिमम पॉइंट जो हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं, वो मैक्सिमम कहां पे टेंड्स कर रहा है, कहां पे जा रहा है. ऐसे हम लोग बहुत सारा ग्राफ बना चुके हैं लीनियर इनइक्वालिटीज पे. तो ये जो सब टाइप का रीजन आता है हम लोग उसको बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन. तो इसमें भी देखो जो कनेक्ट करके जा रहा है, देखो यहाँ पे ए का पॉइंट है, मैं एक दिया हूं, मेंशन किया हूं, यहाँ पे एक बी का पॉइंट मेंशन किया हूं, यहाँ पे एक सी का पॉइंट मेंशन किया हूं. ये तीनों पॉइंट को बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको मार्क करना है. और जो कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे देखो क्रॉस करके जा रहा है, ये बी सी, ये तो आराम से निकल जाएगा बिकॉज ये अबव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर में है. तो ये जो डी एक्सिस डी पॉइंट जो निकालना है, जो दोनों एक्सिस क्रॉस करते हुए जा रहा है, हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है. तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हम लोग का पॉइंट ऑफ डी निकल जाएगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ बी निकल जाएगा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए. तो अभी नेक्स्ट पोर्शन को चलते हैं. तो यहाँ पे अभी जब नेक्स्ट को चलेंगे तो यहाँ पे देखो मैं लिखा हूं, यहाँ पे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइज एट वन वर्टेक्स इन लिमिटेड रीजन. तो जब बाउंडेड रीजन आ जाता है, लिमिटेड रीजन हम लोग उसको भी बोलते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आराम से निकल जाएगा. लेकिन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइज इन वन वर्टेक्स इन अनबाउंडेड रीजन बट देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा पता नहीं, क्योंकि वो पूरा टेंड करके लास्ट तक जा रहा है. तो लास्ट पॉइंट उसका रीजन क्या है हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं अनबाउंडेड रीजन. तो अभी इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम फॉर फिजिबल रीजन. तो फिजिबल रीजन कैसे निकाला है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ हूं, तो यहाँ पे चेक करो. आई हैव टेकन ax plus by less than equal to and x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, which is called what? The non-negative restriction. तो पहले हम लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहां पे हम लोग लिए हुए हैं, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी ax plus by इक्वल टू c. जैसे जितना भी इनइक्वेशन दे, 1 2 2 2 3 2 4 2, जितना भी, वैसे एक एक करके लेते रहेंगे. तो
उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, x के जगह में 0 डाल के y का वैल्यू निकाल देना है, y के जगह में 0 डाल के x का वैल्यू निकाल देना है। आफ्टर फाइंडिंग दैट वन, वो दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे कि xy प्लेन और कार्टेशियन प्लेन में उसको डाल देंगे। तो उसको डालने के बाद दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हमको चेक करना है, जैसे हम लोग लीनियर इक्वलिटी में कर चुके हैं ऑलरेडी, 0 0 डालेंगे, 0 0 चेक करके देखेंगे, अगर ट्रू रिजल्ट्स देता है तो टूवर्ड्स ऑरिजिन और 0 0 तक आएंगे, अगर फॉल्स रिजल्ट देगा तो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन पे चले जाएंगे। तो यहां पे और एक चीज हम लोग को जानना पड़ेगा। तो यहां पे जो गिवन है, देखो यहां पे अगर ax प्लस by लेस देन इक्वल टू c है और ग्रेटर देन इक्वल टू c है इज गिवन, देन ड्रॉ द डार्केल लाइन। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डार्केल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वहां पे इक्वल साइन मेंशन है, मतलब स्लैक इनइक्वालिटी अगर है, तो स्लैक इनइक्वालिटी क्या है, स्लैक का मतलब होता है लेस देन इक्वल, ऐसा लिख सकते नहीं, तो ग्रेटर देन इक्वल। अगर ये वाला साइन है उसको हम लोग बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। जब भी ये वाला साइन रहेगा हम लोग क्या करेंगे, डार्केल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर सिर्फ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रहेगा, सिर्फ इतना ही रहना है, ये तो सिर्फ ऐसा रहेगा, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये जब डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं ना, अगर वो एक एक्स वाई प्लेन है, सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई प्लेन, तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, सपोज एक लाइन कॉट करके चला गया, तो ये क्या होता है ना, क्लोज्ड हाफ प्लेन बोलते हैं हम लोग। क्यों, यहां पे लाइन क्या है, जो लाइन कट कर रहा है वो डार्कन है, स्लैक है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्लोज्ड हाफ प्लेन। जो आगे जाके हमको वो पढ़ना पड़ेगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन क्या है, ओपन हाफ प्लेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखो, अगर मैं उसको ऐसे ब्रोकन लाइन में लगाऊंगा, डॉटेड लाइन में लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये एक हाफ प्लेन है, ये एक हाफ प्लेन है, तो ये वाला हाफ प्लेन और ये वाला हाफ प्लेन जो भी हो, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ओपन हाफ प्लेन। क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन हाफ प्लेन। तो ये वाला चीज याद रखना, ओपन हाफ प्लेन क्या होता है, क्लोज हाफ प्लेन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं हाउ टू ड्रॉ द फिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी मॉडल। ओके, hope you have understand everything. The next portion we will be studying in the next video. Thank you.